नमस्कार दोस्तों प्रकृति सिखाती है देना ही उसका धर्म है। सूरज बिना अपेक्षा के प्रकाश देता है और नदियां निर्बाध बहती हैं। वृक्ष अपने फलों को बांटते हैं, परंतु मनुष्य अक्सर सेवा को मापता है धन से, प्रतिष्ठा से और मान से। किंतु क्या सेवा का मूल सिर्फ बाहरी वस्तुओं में है या फिर भावनाओं में है? दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, सेवा वह है जिसमें देने वाले का मैं या फिर उसका अहंकार सामने नहीं आना चाहिए, वो उसी सेवा में लीन हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसके पास देने को धन, वस्त्र या भोजन नहीं था, परंतु उसने जो दिया वह अमूल्य बन गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध जी की एक अद्भुत कथा सुनते हैं। दोस्तों, श्रावस्ती नगर उस समय विद्या, व्यापार और वैभव का केंद्र था। वहाँ के निवासी धार्मिक और प्रतिष्ठित थे। राजा प्रसिद्धिसेन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब भी गौतम बुद्ध जी नगर में आते तो जन समूह उमड़ पड़ता था। उनके प्रवचन सुनने, भिक्षा अर्पण करने और शरण पाने की होड़ लग जाती थी। इस बार भी घोषणा हुई कि तथागत पावस वर्षा हेतु श्रावस्ती पधार रहे हैं। नगर में हलचल शुरू हो गई। राजा ने सोना भिक्षा का आयोजन किया और धनिकों ने सैकड़ों थालों में अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी और रत्न सुसज्जित किए। उसी नगर में एक अंतिम गली में एक कुटिया में सुबोध नामक एक विकलांग व्यक्ति रहता था। जन्म से ही उसका एक पैर टेढ़ा था। बोलने की शक्ति भी उसकी क्षीण थी। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। बहुत से लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे, परंतु वह मुस्कान से सबका स्वागत करता था। उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश था बुद्ध के उपदेश। उसने कभी भी साक्षात बुद्ध को नहीं देखा था, पर उनके हर शब्द को आत्मा से ग्रहण किया था। गौतम बुद्ध जी के आगमन का समाचार सुनकर वह बहुत उत्साहित था, परंतु साथ ही दुखी भी कि सब कुछ देने वाले आ रहे हैं, पर क्या मैं उन्हें कुछ दे पाऊंगा? उधर राजमहल से लेकर गढ़गांव तक हर वर्ग बुद्ध के लिए भवदान की योजना बनाना था। हर किसी का उद्देश्य था बुद्ध का ध्यान आकर्षित करना। मैं उनके लिए इत्र मिश्रित जल लाऊंगा, एक व्यापारी ने घमंड से बोला। दूसरा व्यापारी बोला, हम तो रेशमी वस्त्र अर्पित करेंगे। अब दान भी एक प्रतिस्पर्धा बन चुका था। इधर सुबोध इस तमाशे को देख रहा था। उसने सोचा, क्या मेरा प्रेम मूल्यहीन है क्योंकि मैं निर्धन हूँ? उसने अपनी थाली देखी जो कि खाली थी। घर में मात्र एक सूखा आम और एक लोटा जल था, परंतु अतः उसने निश्चय किया कि मैं अपनी सच्ची श्रद्धा दूंगा, यही मेरा सर्वस्व है। उसने आम को काटा, आधा स्वयं खाया और शेष बुद्ध के सामने रख दिया। फिर एक साफ मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखा और दोनों को साफ वस्त्र में लपेटा। जब गौतम बुद्ध जी नगर में पधारे तो पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा। गौतम बुद्ध जी के साथ आनंद, सारिपुत्र और महामोगलान भी थे। चारों तरफ चहु, वंदन, पुष्प वर्षा और भिक्षा की वर्षा शुरू हो गई। सैकड़ों थाल उनके समक्ष रखे थे, जिसमें सोना, चांदी, रेशम, मधु, फल, मेवा आदि सब कुछ रखा था। लेकिन गौतम बुद्ध जी मौन थे, मुस्कुराते हुए सब देख रहे थे। तभी एक लंगड़ा व्यक्ति लोगों को चीरता हुआ धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा, जो कि सुबोध था। सुबोध कांपते हाथों से आगे बढ़ा। उसके वस्त्र मैले थे, हाथ उसके थरथरा रहे थे। पूरी भीड़ ने उसकी तरफ देख के मुंह फेर लिया और बोले, यह क्या तमाशा है? लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। सुबोध ने अपनी थैली खोली, उसमें से आम का टुकड़ा और जल का पात्र निकाला। वह कुछ ना बोल सका, बस झुका और गौतम बुद्ध जी के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने पहले जल को अपने हाथ में लिया और फिर उन्होंने आम के टुकड़े को। उन्होंने आंखें बंद की, फिर सभा की ओर देखा। बोले, आज मुझे अन्न से तृप्ति नहीं मिली, परंतु सुबोध के प्रेम से आत्मा मेरी पुष्ट हो गई। सभी लोग स्तंभ थे। बुद्ध ने कहा, इस जल में वह भावना है जो रत्नों में नहीं है। यह आम सत्य के स्वाद से भी अधिक मीठा है। सभी व्यापारियों ने नजर झुका ली। राजा ने भी अपना सिर झुका लिया। आज सबने जाना, सेवा किसी के मूल्य से नहीं, भावना से मापी जाती है। एक भिक्षु ने कहा, तथागत, यह व्यक्ति क्या भविष्य में कुछ विशेष बन पाएगा? गौतम बुद्ध बोले, यह सेवा की भावना है जो भविष्य बनाती है। यह विकलांग शरीर एक दिन संसार को चलाएगा, क्योंकि यह आत्मा मुक्त है। बुद्ध के दर्शन के बाद सुबोध ने भिक्षु बनने का निश्चय किया और संघ में दीक्षित हुआ।
धीरे धीरे उसके उपदेशों ने नगरवासियों को प्रभावित किया। उसका शरीर पहले जैसा ही था, पर उसकी दृष्टि में आभा थी, उसके चेहरे पे चमक थी जो शब्दों से परे थी। उसने सेवा को मंदिर बनाया और प्रेम को पूजा। अपने जीवन के अंतिम समय में जब एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या छोटी सेवा से भी संसार बदला जा सकता है, तब सुबोध ने उत्तर दिया कि बड़े बड़े राजमहल की नींव एक छोटी ईंट होती है। उसी प्रकार यदि सेवा में अहंकार न हो तो वह छोटी होकर भी ब्रह्म समान होती है। दोस्तों, आज भी श्रावस्ती के पुराने बिहारों में एक भित्ति चित्र मिलता है जिसमें एक लंगड़ा व्यक्ति आम का टुकड़ा बुद्ध को दे रहा है और भगवान बुद्ध उसके चरणों को छू रहे हैं। यह चित्र मात्र एक प्रसंग नहीं है, यह प्रतीक है सेवा का, मूल्य का वस्तु में नहीं भावना में है। दोस्तों, इस कथा का सार आज भी उतना प्रासंगिक है कि छोटी सेवा भी ईश्वर तक पहुंचती है। सच्चा दान वो है जिसमें दिखावा ना हो। किसी की सेवा को छोटा मत समझो और हमेशा सेवा में लगे रहो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध जी की ये छोटी सी कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय।